अस्सलाम वालेकुम। चनारों की सरजमीन कश्मीर से मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं रिएक्शन फ्रॉम कश्मीर। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ख्वारज़म जलालुद्दीन रूमी जो मंगोलों के सामने एक ताकत था और मुसलमानों को मंगोलों से बचाता हुआ आखिरी बहादुर किरदार। सल्जोकी और बगदाद का खलीफा इस बात से बेखबर था कि जलालुद्दीन रूमी के बाद इनके इलाके भी यकीनी तौर से मुगलों के मज़ालम का शिकार होंगे। खामोशी से इसकी तबाही के मनाजर देखते रहे। जलालुद्दीन ख्वारज़म ने जालिम और ताकतवर शख्स चंगेज़ खान को भी हैरान कर दिया था कि वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा जलालुद्दीन जैसा हो, और मुबारक हैं वो माएँ जो ऐसे शेरों की परवरिश करती हैं। अगर जलालुद्दीन जैसा मेरा कोई बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लेता। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह सल्तनत ख्वारज़म के आखिरी हुक्मरान थे। इनके वालिद अलाउद्दीन मोहम्मद तौइन थे जो कि अपनी जल्दबाजी और मगरूरी की वजह से जाने जाते थे, मगर इनके बेटे जलालुद्दीन ख्वारज़म बहादुरी और ज़ीरक फितरत की वजह से जाने जाते थे। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के वालिद अलाउद्दीन को ही मुगलों के मुसलमानों पर हमले का जिम्मेदार जाना जाता था। दरअसल इसने अपनी मगरूरियत में किसी के मशरे को न मानते हुए चंगेज़ खान के 3 सफीर कत्ल करवा दिए, जिसके बाद चंगेज़ खान ख्वारज़म पर हमला आवर हुआ और उसकी अगली नस्लों ने सल्तनत सल्जोक और अब्बासी खिलाफत का भी खात्मा कर दिया। 1219 में चंगेज़ खान अपनी फौज के साथ ख्वारज़म पर हमला आवर हुआ। जलालुद्दीन चंगेज़ी फौज के मुकाबले के लिए तैयार था, मगर इसका बाप अलाउद्दीन ने यह कहते हुए इसको रोक दिया कि चंगेज़ खान की फौज को समरकंद और बुखारा की अफवाज से लड़ने देना चाहिए। जब समरकंद और बुखारा की अफवाज चंगेज़ खान की फौज को कमज़ोर कर देंगी तब हम इनको ख़त्म कर देंगे, और यही फैसला अलाउद्दीन की शिकस्त साबित हुआ। चंगेज़ खान और इसकी अफवाज ने दरियाए आमू अबूर करते हुए समरकंद और बुखारा में तबाही मचा दी। हर तरफ खोपड़ियों के ढेर लगाते आगे ही बढ़ते हुए हेवा में दाखिल हो गए। शहर का मासरा कर लिया। जब शहर का मासरा हुआ तो अलाउद्दीन ने अपनी कौम को तना छोड़ा और खुद किसी जजीरे पर पनाह ली और वहीं गुमनामी की मौत मर गया। चंगेज़ खान ने हेवा में तबाही मचा दी, हर तरफ खून, खोपड़ियां और लाशें बिछा दी। बाप अलाउद्दीन के बाद इसका बेटा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह हुक्मरान बना, मगर इसने अपने बाप की वजह से ख्वारज़म शाह का लक़ब छोड़ दिया और सुल्तान कहलाने लगा। जलालुद्दीन ने अपनी फौज तैयार की और मंगोलों पर हमले शुरू कर दिए। वो हमले करता करता अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ इसने शुमाली अफगानिस्तान के ख्वारज़मी और ताजिक कबाइल की फौज तैयार की। ये तब ही की बात है जब अतुल गाजी के वालिद सलमान शाह ने चंगेज़ी फौज के जुल्म से बचने के लिए ख्वारज़म से अनातोलिया की तरफ हिजरत की, क्योंकि अलाउद्दीन की बज़दिली की वजह से बहुत से कबाइल दिल बर्दाश्ता थे। जलालुद्दीन की तैयार करदा फौज से मंगोलों की जंग हुई, जिसमें मंगोलों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये चंगेज़ खान के लिए हैरान कुन बात थी। वो अपने बेटों के साथ जलालुद्दीन की तलाश में निकल पड़ा। जलालुद्दीन चंगेज़ खान के साथ जंग की तैयारी कर रहा था कि कुछ मामूली इख्तलाफात की वजह से ताजिक की फौज इसको अकेला छोड़कर वापस निकल गई, जिसकी वजह से चंगेज़ खान के 3 लाख फौजियों के मुकाबले में जलालुद्दीन के पास सिर्फ 30,000 की फौज रह गई। जलालुद्दीन को शिकस्त हुई और वो जान बचाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ निकलने पर मजबूर हुआ। चंगेज़ खान इसकी तलाश में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जहां दरिया सिंध के किनारे इसका सामना जलालुद्दीन से हुआ। जलालुद्दीन को चंगेज़ी फौज ने घेर लिया। चंगेज़ खान जलालुद्दीन को जिंदा पकड़ना चाहता था। जलालुद्दीन एक टेले पर खड़ा था जिसके पीछे ठाठे मारता दरियाए सिंध था। चंगेज़ खान के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर इसने दरियाए सिंध में छलांग लगा ली। चंगेज़ खान जो जलालुद्दीन को शिकस्त ज़्यादा देखकर मुस्कुरा रहा था, अचानक से ये देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। दरिया पार करके जलालुद्दीन का 3 साला जलावतनी का दौर शुरू हुआ। जलालुद्दीन दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान अल्तुतमिश से मुगलों के खिलाफ मदद मांगी, जो कुछ वजूहात की बिना पर सुल्तान अल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। जलालुद्दीन वहां से लाहौर आया और सिंध की तरफ निकल गया। इसने अपनी फौज फिर से जमा की और मुगलों से लड़ता हुआ 1224 ईरान और फिर 1228 में इस्फहान पहुंचा। इस्फहान में इसको फिर से मुगलों की एक बड़ी फौज का सामना था, मगर यहाँ जलालुद्दीन को शिकस्त हुई। यहाँ मुगलों की फौज का नायब कमांडर नोयान था, जो बाद में 1241 में ईरान, जॉर्जिया और अनातोलिया का कमांडर बनकर सल्जोकियों पर हमलावर हुआ था।
बहरहाल इस्वान में शिकस्त के बाद जलालुद्दीन तब्रेज़ पहुंचा और मुस्लिम दुनिया की तीन बड़ी ताकतों जिनमें अनातोलिया में मौजूद सल्जूकी सुल्तान, मिस्र में अयूबी सुल्तान और बगदाद में खलीफा अल-बला की मदद के लिए खतूत लिखे। इसने सबको बताया कि मुसलमानों को सल्जूकियों से खतरा है, मगर किसी ने जलालुद्दीन की मदद न की। वो जलालुद्दीन की इसके बाप की वजह से मदद नहीं कर रहे थे, उल्टा इससे इसके बाप के किए का बदला लेने पर बज़ीद थे। अलाउद्दीन ने अयूबी सुल्तान के साथ मिलकर जलालुद्दीन पर हमला कर दिया और जलालुद्दीन की अपनी ज़िंदगी की आखिरी शिकस्त थी जो इसको मुसलमानों के हाथों ही खाना पड़ी। जलालुद्दीन को किसी ने न देखा न किसी को कुछ इल्म हो सका। इनके मुतल्लक मुतअद्दिद अफवाहें फैलती गईं। कोई कहता वो दरवेशी का रूप धार चुके, कोई कहता वो फिर से फौज तैयार करके मंगोलों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इनके रूपों मंगोलों में इनका लोगों को इनकी तलाश पर रवाना भी किसी को इल्म हुआ कि वो जिंदा हैं या नहीं, ना किसी ने को ख्याल आया कि सुल्तान जलालुद्दीन के मंगोलों से महफूज थे।